डिजिटलीकरण किया। आज मोदी सरकार के 11 साल में 9 जुलाई तक चलेगा संकल्प से सिद्धि अभियान। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। आज हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट का होगा शुभारंभ। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी करेंगे फ्लाइट का शुभारंभ। हिसार में आज शाम 4:55 पर होगी फ्लाइट। राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम गिरफ्तार। 23 मई को पति राजा के साथ हुई थी लापता। 23 मई को पति के और सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे सीएम। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर दिल्ली से आ रही है। आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अब तक 52 लाख पांडुलिपि का मेटा डेटा तैयार है। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। 70,000 की पांडुलिपियां जनता के लिए उपलब्ध हैं। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब तक 52 लाख पांडुलिपियों का मेटा डेटा तैयार है। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर रहेंगे। तो आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। अब तक 52 लाख पांडुलिपियों का मेटा डेटा तैयार है। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ होगा। आज तक 52 लाख पांडुलिपियों का मेटा डेटा तैयार है। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अब तक 52 लाख पांडुलिपियों का मेटा डेटा तैयार है। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ होगा। दिल्ली से खबर है। अब तक 52 लाख पांडुलिपियों का मेटा डेटा तैयार। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो आज पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ हुआ। अब तक 52 लाख पांडुलिपियों का मेटा डेटा तैयार है। 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। 9 जुलाई तक चलेगा संकल्प से सिद्धि अभियान। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। तो एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को आज 11 साल पूरे हो गए। इस पावन मौके पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी का तमाम प्रोग्राम चला रही है। 9 जुलाई तक चलेगा संकल्प से सिद्धि अभियान। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा कि 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में क्या बदलाव किए। 11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कौन सी योजनाओं को जनता के सामने रखा। 11 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में क्या क्या बदलाव किए। ये सारी अहम जानकारियां प्रोग्राम के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएंगी, जन जन तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति ये कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा। संकल्प से सिद्धि अभियान इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को चलाएगी, लोगों तक जाएगी, लोगों को बताएगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि 11 साल बने हुए देश में हो गया है, उसमें क्या बदलाव, देश में क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंप्लीमेंटेशंस किए गए हैं। बहुत सारे बदलाव जो नरेंद्र मोदी सरकार में किए गए, कौन कौन सी योजना का क्या लाभ रहा, किस प्रकार से भारत विकसित हो रहा है, इस सारी योजनाओं का लाभ बताया जाएगा। संकल्प से सिद्धि तक एक अभियान चला रही है एनडीए। 9 जुलाई तक इस अभियान को चलाया जाएगा। तो आज मोदी सरकार 11 साल पूरे, 9 जुलाई तक चलेगा संकल्प से सिद्धि तक अभियान। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं।
और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी? संकल्प से सिद्धि तक अभियान एनडीए चलाएगी, 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार को पूरे हो गए हैं। देखिए सुनील, बिल्कुल सरकार के जहाँ को तीसरे कार्यकाल का 1 साल संपन्न हो गया, तो वहीं 11 साल मोदी सरकार ने पूरे कर लिए और इसी को लेकर के विशेष तौर पर पूरी एनडीए की तरफ से एक अभियान चलाया जा तैयारी जो वो शुरू की जा रही है, जिसका नाम संकल्प से सिद्धि रखा गया है। और इस संकल्प से सिद्धि अभियान के माध्यम से मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को, मोदी सरकार के तमाम कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की जो तैयारी है वो की जाएगी। और ये जो संकल्प से सिद्धि अभियान है, ये आगामी 9 जुलाई तक जारी रहेगा और इस अभियान के माध्यम से जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का जो है प्रयास किया जाएगा, ताकि ये प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से 11 साल में देश में विकास के जो काम मोदी सरकार के नेतृत्व में किए गए हैं वो जो है जनता के पास पहुंचाने का जो काम है वो इस संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत किया जाएगा। बिल्कुल, किस प्रकार से जनता के सामने कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे जनता को ये पता पड़ सके कि नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी की योजनाएं जनता ने क्या लाभ मिला है और धरातल पर कैसे काम कर रही हैं? सुनील, इस संकल्प से सिद्धि अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो जनसभाओं की बात करें या फिर कोई पदयात्रा की बात करें, कोई रैली की बात करें, कोई विचार गोष्ठी की बात करें। अलग अलग तरीके से जो है इस अभियान को चलाया जाएगा जनता से मिलने के लिए, जनता से ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच बनाया जा सके। इसके लिए विभिन्न स्तर के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा कि इस तरीके से मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में ये विकास कार्य किए हैं और नए आयाम जो विकास की गति को लिखने का जो काम किया है मोदी सरकार के नेतृत्व में, वो सब जो है अलग अलग कार्यक्रमों के अनुसार अलग अलग सूचीबद्ध तरीके से ये जो अभियान के माध्यम से चलाया जाएगा। बिल्कुल, तो जनता तक ये बताया जाएगा, कार्यक्रम के लिए जानकारियां साझा की जाएंगी और क्या और बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन एनडीए करने जा रही है, क्योंकि 11 साल बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के। आज से 11 साल पहले आज के दिन ही 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तो आज 11 साल बने हुए हो गए हैं। तो किस प्रकार से कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जाएंगे? बताया जा रहा है कि 9 जुलाई तक संकल्प से सिद्धि जो एक अभियान है वो चला रही है मोदी सरकार, वो पूरे देश भर में चलाया जाएगा। बिल्कुल सुनिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो संकल्प से सिद्धि अभियान है आगामी 9 जुलाई तक चलाया जाएगा और इस संकल्प से सिद्धि अभियान को चलाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर जो है काम किया जाएगा, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जनसभाओं का आयोजन हो, चाहे वो विचार गोष्ठी हो, अन्य कई जो रणनीतियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से संपर्क किया जाएगा। जनता से संपर्क करके जनता को ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि मोदी सरकार ने 11 साल में इस तरीके से देश के विकास में जो काम है वो किए गए हैं और ये जो संदेश पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न कोने में लोगों से मिलने का जो काम है वो किया जाएगा, जिसमें तमाम जो मोदी सरकार के जो मंत्री, सांसद और तमाम लोगों के अलावा जो भाजपा और भाजपा समर्थक जो कार्यकर्ता है, जो एनडीए समर्थक घटक दल है, वो सब मिलकर के देश के कोने कोने में जाएंगे। इस अभियान के तहत लोगों से मिलेंगे और लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और इन 11 साल में इस तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल अजीत, अब हमारे साथ बने रहिए। तो देखा जा रहा है कि 11 साल पूरे पर देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे संकल्प से सिद्धि तक। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे करेंगे बीजेपी मुख्यालय में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर तीसरे कार्यकाल की आज पहली सालगिरह है। पीएम मोदी 9 जून 2024 को शपथ ली थी। तीसरी बार पीएम तौर पर
शपथ ली थी। पहली बार 26 मई 2014 को शपथ ली थी। तो आपको बता 11 साल पूरे होने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। अहम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अजीत। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा सरकार की उन तमाम उपलब्धियों का उजागर करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से नए नए कीर्तिमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 साल में जनता के सामने परोसे हैं। अजीत देखिए, बिल्कुल सुनील, जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जहां 1 साल पूरा हो गया है, तो वहीं मोदी सरकार ने अब तक 11 साल पूरे कर लिए। और इस 11 साल की सफलता के बाद आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेपी नड्डा केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है वो बताएंगे कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार के नेतृत्व में जो बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उन महत्वपूर्ण कार्यों की जो है, जो फहरिस्त है, वो गिनाने का काम जो जेपी नड्डा करेंगे। और निश्चित रूप से चाहे तमाम परियोजनाओं के उद्घाटन की बात हो या पिछले 11 वर्ष में एक के बाद एक अलग अलग स्तर पर किए गए विकास की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर के आज जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की उपलब्धियों को जो है वो बताएंगे। बिल्कुल, तो 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हो गए हैं। क्या क्या उपलब्धियां हैं? 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार की उन तमाम उपलब्धियों का बखान करेंगे, जनता को बताएंगे किस प्रकार से 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए नए अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। अजीत, 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार, बहुत बड़ी उपलब्धि। आप इन 11 साल में क्या बदलाव और आप नरेंद्र मोदी की 11 साल की सरकार को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं सुनील की पिछले 11 साल में मोदी सरकार के नेतृत्व में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो एक नया मील का जो है वो साबित हुआ है। उन 11 साल के कार्य में सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो चाहे वो धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, वंदे भारत की बात हो या इस तरह के अन्य कई परियोजनाओं की बात हो, इन कई योजनाओं ने जो है एक देश के विकास की गति को नया आयाम देने का। अजीत, आप नजर बनाए रखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जेपी नड्डा कहते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट रवाना होगी। शुभारंभ किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। हिसार से आज शाम 4:55 पर रवाना होगी फ्लाइट। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट का शुभारंभ किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। शाम को 4:55 पर फ्लाइट का शुभारंभ किया जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। तो शाम को 4:55 पर ये शुभारंभ होगा। हिसार से चंडीगढ़ के बीच में ये फ्लाइट चलेगी। तो आज हिसार से चंडीगढ़ के बीच में फ्लाइट चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश भवन त्रिवेणी में जाएंगे। 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात होने की चर्चा जोरों पर देखी जा रही है। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आज 2 बजे आएंगे। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। मनीष, किस प्रकार से देखा जाए
योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भवन त्रिवेणी में 2 बजे आ जाएंगे। क्या कयास लगाए जाए, क्या किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, क्योंकि 11 साल एनडीए सरकार को हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज ही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी पिछले साल में, और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नई दिल्ली का दौरा है 2 बजे के बाद वो उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचेंगे। उसके बाद जो जानकारी मिली है अब वो अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं कि उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य पदाधिकारियों से हो सकती है, जिसमें संगठन महामंत्री पीएल संतोष है, और ये भी है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी योगी की मुलाकात हो। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 11 साल हो रहे हैं। बहुत ही पावन बेला है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। और यह स्वाभाविक है कि इस पावन बेला पर देखा जाए, बीजेपी कहती है, अपने डंका बजाती है कि हमने तमाम काम किए। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में कई बदलाव किए हैं। तो ये हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्रियों से मिलें आगे चलकर, जैसे संकल्प से सिद्धि अभियान बीजेपी चलाएगी 9 जुलाई तक, क्योंकि जिसमें बखान किया जाएगा कि एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या उपलब्धियां देश को दी हैं, देश में क्या बदलाव आए हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार, जिनकी सरकार किस प्रकार से प्रोग्राम पूरे प्रदेश भर में चला रही है। देखिए, उसके लिए कुछ दिन पहले भागीदारी भवन जो है राजधानी लखनऊ में बैठक हुई थी कि 11 साल पूरे होने पे क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें जल संरक्षण से लेके पौधारोपण से लेके तमाम विकास योजनाओं के लिए अलग अलग अभियानों की शुरुआत की गई है, जिसकी जो अभियान चल रहे हैं और ये लगातार चलेंगे। तो जो पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है, 11 साल पूर्ण हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यूपी सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी की यूपी इकाई है उसके तरफ से अभियान जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए। खबर लखनऊ से। 24 घंटे में 2 कोविड मरीज पॉजिटिव पाए गए। अब तक कोविड के 11 मिले हैं। कोविड पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। घर पर क्वारंटीन कर इलाज चल रहा है। तो देखा जा रहा है कि कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के 11 मरीज अब तक मिले हैं। कोविड पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या 5 है। घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए। अब तक कोविड से 11 मरीज लखनऊ में मिले हैं। तो देखा जा रहा है कि जिस इलाके में कोविड के मरीज मिल रहे हैं वहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी जाती है, क्वारंटीन कर दिया जाता है। 2 कोविड पॉजिटिव लखनऊ में मिले हैं। तो देखा जा रहा है कि अभी माइल्ड सिम्टम है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो घर पर ही क्वारंटीन का इलाज चल रहा है। अब तक कोविड के 11 मरीज मिले हैं। तो यह और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से संवाददाता सफरुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफरुद्दीन, क्या फ्रेश अपडेट है कोविड को लेकर लखनऊ से? सुनील, हम आपको बता दें लखनऊ शहर का जो है जो दायरा था वो कमजोर होता चला जा रहा है। फिलहाल मरीजों की जो संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज भी रात में भी 2 मरीज जो है कोरोना के पाए गए हैं, और जहां भी चल रहा है उनको घर अस्पताल की जगह पर घर पे ही उनको अस्पताल बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों में न लाया जाए, इससे और आगे के जो और भी लोग जो है कहीं ना कहीं बीमारी का घेर ना पाए। फिलहाल अभी जो है डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक ने, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्हीं ने खासकर ऐलान कर दिया जो भी मरीज अभी जो आते हैं या कोई भी मरीज जो है कहीं दिखाने जाता है तो अपने सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उसको जो है मास्क दिया जाएगा। मास्क के बाद जो डॉक्टरों को भी आदेश जारी कर दिए कि सब मास्क पहन करके सैनिटाइज कर करके अपने आप लोगों को देखें। फिलहाल इस तरह की जो जैसा अक्सर ये हो रहा है कि जा रहा है, सबसे बड़ा अभी हाल ये चल रहा है कि बुखार आता है, बुखार आने के बाद सांस में दिक्कत होती है। तो सांस में दिक्कत होती है तो कहीं का जो है कोविड का जो है एक दायरा जो है उसके अंदर बढ़ जाता है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में यही कहा गया मेडिकल कॉलेज में, ट्रामा सेंटर में, पीजीआई में, बलरामपुर में और सिविल खास करके जो है अलग अलग बेड बनवाने की तैयारी कर दी गई है, अलग अलग जगहों की तैयारी कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कि जिस तरह से कुछ भी हो, मरीज एक बेड पे, एक ही बेड पे एक आदमी रहेगा, उसके बाद उसको सेंटर में जो है एक जगह दी जाएगी कि कम से कम 20 40 फुट का एक रास्ता अलग से बनाया जाए। फिलहाल लखनऊ के अंदर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कोई भी इस तरह का मरीज आता है उसको एक अच्छे से देखा जाए और उसको कोविड का जो है जरा सा भी शक नजर आता है तो उसको अलग जगह पर भर्ती किया जाए। डॉक्टरों को भी जो है ऐलान कर दिया गया है, डॉक्टरों को भी कहा गया
कि हर चीज को ध्यान रखा जाए और कोई इस तरह से भी जो है लापरवाही नहीं की जाएगी। लापरवाही की जाएगी उसके सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल अभी लखनऊ शहर के अंदर 2 जो मरीज निकले हैं उनको वहीं पे अपने जो है उनको घर ही पे देखने के लिए डॉक्टरों को भेजा जा रहा है और जो और लोग हैं उनको भी घर पे अस्पतालों में लाने की जो है कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि अस्पताल में लाने के बाद एक हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मरीजों को जो सही लोग जो मरीज है वो निकलने की कोशिश करते हैं कि जो है अब कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के लिए जो है काफी जो है मरीज कहीं न कहीं इस बात का भी देखना पड़ता है कि जो है जो कोरोना की नहीं है उनको भी डर ये लगता है कि ये हम मेरे पास बैठेंगे तो उनको भी कोरोना हो सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, खाली छूने से किसी के पास बैठने से कोरोना नहीं होता है। जनता से भी अपील की जा रही है कि इस तरह की जो है भ्रम जो फैलाया जाता है उससे भी कोई अभी तक किसी की मौत भी नहीं हुई, ना किसी के साथ इस तरह की घटना हो पाई है। फिलहाल सरकार ने अपने इंतजाम कर रखे हैं, इस तरह की कोई भी आगे चल के कोई मरीज बढ़ते हैं तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार तैयार है। फिलहाल जनता को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरह से जो है संभाली जा सकती है, अपने आप को संभालना पड़ेगा और जो जनता नहीं संभाल पाती तो आगे भुगतान जनता को भी भुगतना पड़ेगा और सरकार को भी। जी सही बिल्कुल। तो जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं कोविड पॉजिटिव मरीजों में वो किस प्रकार के सिम्टम्स हैं और क्या हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही है? आपको ये जिस तरह अभी एक आपकी सिस्टम एकदम अलग आया है कि जिस तरह हम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचे तो छोटे महीने में दाने निकलने के बाद उसको आदमी जो उसको नजरअंदाज कर रहा है, उसके बाद बुखार आता है, बुखार आने के बाद सांस की परेशानी हो जाती है। फिलहाल अभी सरकार ने ये भी कर दिया है कि जितने पहले जब कोरोना का दायरा बढ़ा था तो उसमें कहीं ना कहीं जो है गैस सिलेंडरों का बहुत बड़ा सिस्टम हुआ था। गैस सिलेंडर जो है कहीं ना कहीं जो है नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो गई थी। आपकी गैस सिलेंडर का भी सिस्टम सही कर दिया गया, कंपनियों को भी आदेश जारी कर दिए गए कि किसी तरह की भी मरीज को भी मरता है और उन्होंने जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और छुपा के रखा, उसके लिए भी उन्होंने आदेश जारी किया है। फिलहाल अभी जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, दाने निकलने के बाद उनको बुखार चलता है, बुखार होने के बाद उनकी सांस में परेशानी आती है। मगर अभी डॉक्टरों का कहना यही है कि कुछ तरह के कोई मरीज आते हैं तो उनके घर पर इलाज किया जाए। हम लोग खुद जाएंगे, एक अलग बनाई के 24 गाड़ियां यहाँ तैयार की गई हैं, जिसके घर में इस तरह का मामला आता है उनसे कहा जाता है कि आप अपने घर पहुंचिए, दिखाने जरूर आएंगे, दिखाने के बाद उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा, उनका कमरा अलग कर दिया जाएगा, उनके डॉक्टर वहाँ पे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देखने जाएंगे और जो भी इंजेक्शन होंगे जो भी चीजें होंगी वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। ये कि इलाज जो है अस्पतालों में हो पाता है, मगर बहुत चीजें ऐसी होती है डॉक्टर वहां नहीं पहुंच पाते। मगर इस तरह की कोई भी घटना होती है और कोई मामला होता है तो उनके घर पर गाड़ियां लगा दी गई है, वो उनके पास जाकर देखा जाएगा। 24 घंटे में 3 बार जरूर जाएंगे और इसमें लोगों की उनकी फैमिली जो है वो भी सुरक्षित रहती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि घर पर जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है। डॉक्टरों को 24 घंटे 3 बार देखना, ये बहुत बड़ी बात सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि घर पे इलाज होगा, उनके कहीं ना कहीं इलाज के टाइम पे कोई इस तरह की बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा देने के लिए आपका। खबर दिल्ली से 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमान चकमा अरेस्ट कर लिए गए। 10 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए धीमान चकमा। उड़ीसा के कालाहांडी के एसडीएम धीमान चकमा को गिरफ्तार किया गया। ट्रेन आईएएस के घर से 47 लाख रुपए नकद किए गए। उड़ीसा विजिलेंस ने घूसखोरी में धीमान को अरेस्ट किया। 4 साल की नौकरी में लाखों करोड़ों का काला धन जमा किया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। उड़ीसा के कालाहांडी के एसडीएम धीमान चकमा को गिरफ्तार किया गया। ट्रेनर आईएएस के घर पर 47 लाख नगद बरामद किए गए। उड़ीसा विजिलेंस ने घूसखोरी में धीमान को गिरफ्तार किया। 4 लाख की नौकरी में 4 साल की नौकरी में करोड़ों का गबन बताया जा रहा है। तो 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमान अरेस्ट। 10 लाख की घूस लेते रेड हैंडेड पकड़े गए हैं धीमान।